Assalamualaikum my dear student, I hope you are fine. Today we have to start the lecture on the daily basis for the mathematical question आपके पास सामने दे रखा है. तो इसके अंदर ये आपके पास स्टेटमेंट है और हमें ये फोर्थ पार्ट फाइंड करना है. तो पहली बात ये है कि इसको आप इक्वेशन 1 का नाम कर दो और यहाँ पे p की वैल्यूज है तो हमारे पास जो है ना 1 ओवर p नहीं है तो पहले 1 ओवर p फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे. ये 3 आ जाएगा, इस इधर भी आप 1 डाल दो, इधर भी 1, दोनों का आप रेसिप्रोकल ले लो. रेसिप्रोकल लेने के बाद कॉन्जुगेट ले लेंगे. यहाँ पे ये कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट. तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट को सिंपलीफाई करेंगे जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं. तो ये 1 क्रॉस 2 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा. ठीक है, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा. ओके, तो ये आपके पास 1 ओवर p आ गया. तो ऊपर वाली बात हम वैसे लिखेंगे, नीचे आपके पास फार्मूला यूज हो रहा है तो फार्मूला यूज कर दोगे, ये आ जाएगा. और इसके बाद 1 और p की वैल्यू को हम फाइंड करना चाह रहे हैं. 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा. तो नीचे आपके पास 1 आ जाएगा. 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. 1 को अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आपके पास 2 आ गया. ओके, अब आपके पास p तो पहले गिवन है, 1 ओवर p भी अपने पास फाइंड हो गया है. काम अपना आसान हो गया है. तो पहली बात हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे p 1 ओवर p है, आप इसको लिखो. p 1 ओवर p है, इसको लिखो. और उसके बाद p की वैल्यू है +3 के साथ और प्लस ये वाली बात आ रही है और ये आपके पास 2 नेगेटिव 3 है तो ये लिखोगे आप. तो ब्रैकेट हटा दोगे तो आपका क्वेश्चन 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा. p नेगेटिव 1 प्लस 1 और p 4 आ गया. ठीक है, अब हम नेगेटिव वाला करेंगे तो नेगेटिव वाला वी कैन राइट एज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव के साथ आ गया. ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव है, जब हम इसे ब्रैकेट हटाएंगे नेगेटिव आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये से कट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3. तो ये आपके पास वैल्यूज बनी p 1 और p के. अब हम आगे क्या फाइंड करेंगे, ये आपके पास जो है ना स्क्वायर आया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे. तो p प्लस 1 ओवर p का ले लें या दूसरी वैल्यूज का ले लें. तो ये आपके पास है ये p 1 ओवर p 4 के इक्वल है. तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये p स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, p 1 ओवर p और 16 आ जाएगा. इसे आप कैंसिल मारो तो p 1 ओवर p स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 16. तो p स्क्वायर 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू 14. तो ये आपके पास बात आ गई. ठीक है जी, तो ये इधर से आ गया और यहाँ से ये आपके पास सोल्यूशन आ गया और यहाँ से आपके पास ये सोल्यूशन आ गया. ठीक है जी, अब हमारे पास बचा हुआ है ये सोल्यूशन. ठीक है जी, इस सोल्यूशन को फाइंड करना है, हमने क्या करना है तो बहुत सिंपल है. p स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर p स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू p प्लस 1 ओवर p और p नेगेटिव 1 ओवर p. ठीक है जी, तो ये आपके पास 4 आ गया और यहाँ से ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया. दोनों के वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया है. 4 इधर से प्लस वाले की जगह नेगेटिव वाले की जगह ये आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3. तो ये आपके पास p स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर p स्क्वायर की वजह समझ हो गया. तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके. थैंक यू.